हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सर? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो कल की मैंने क्लास में बात की थी कि रोग निदान एवं विकृति विज्ञान क्या होता है। हमने उसका जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, ठीक है, ओवरव्यू देखा था कि हम उस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ेंगे। तो आज की मैं बात करूंगी रोग निदान की परिभाषा। देखो, पहली बात तो आयुर्वेद में अगर आप पढ़ते हो तो आपको इतना तो पता ही है कि मतलब बिना श्लोक के आप नहीं पढ़ सकते। आयुर्वेद को आप बिना श्लोक के नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक श्लोक कर सको, ठीक है। इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। अगर आपकी है अच्छी कैपेसिटी तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ श्लोक से भी हम अच्छे खासे अपने पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें पास भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ श्लोक ही है जो मतलब वो तो मार्क्स गेनिंग में आता है, ठीक है। वो मार्क्स और इम्प्रूव कर देता है अगर आप श्लोक लिखते हो, बाकी मार्क्स तो हर एक में मिलेंगे, ठीक है। तो आज की मैं बात करूंगी रोग निदान की परिभाषा, ठीक है। देखो, ये मधुकोश टीका में मतलब कि ये श्लोक का वर्णन किया गया है। रोगाणाम विशेषण वातजत्वादि साध्य असाध्यत्वादि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथो। ठीक है, पहले आप इसका मतलब समझो कि रोग निदान में होता क्या है, ठीक है। हमने कल मैंने बताया था कि रोग निदान मतलब क्या होता है कि जिसमें हम रोग के बारे में जानते हैं, ठीक है, व्याधि में जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका डायग्नोस कैसे किया जाता है, ठीक है। रोग निदान मतलब वो हो गया। अब उसकी परिभाषा, अब इसमें क्या बताया है कि हम इस रोग निदान का उपयोग करके कौन से हमें व्याधि है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, ऐसी व्याधियां हैं, और कौन सी व्याधि साध्य है, कौन सी व्याधि असाध्य है, हम उसके बारे में आसानी से जिसको हम जान पाते हैं उसे हम रोग निदान कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या, पहली बात, वात आदि दोष के बारे में जानते हैं कि कौन सी व्याधि है, ठीक है, कौन सा रोग आपको हो सकता है, क्या है। तो अगर हम इस श्लोक के हिसाब से देखें तो इसमें मेन 2 पॉइंट हिंदी में याद रखना, बाकी ये श्लोक से आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला चीज ये हो जाएगा कि हमें वात आदि दोष, ठीक है, वात आदि दोष मतलब वात मतलब कि जो दोषों के थ्रू हमें जो रोग होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। वात आदि दोष के बारे में, एंड सेकंड वन कि कौन सी व्याधि साध्य है और कौन सी व्याधि असाध्य है। जैसे कि ठीक है, साध्य असाध्य व्याधि के बारे में हम जानते हैं। अब देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि साध्य असाध्य क्या होता है। आपने फर्स्ट प्रोफ में पढ़ा होगा साध्य असाध्य मतलब कि साध्य और असाध्य मतलब कि ऐसे रोग जो इजीली क्योर हो जाए, ठीक है, इजीली उसको मतलब कि मेडिसिन वगैरह देके या मेडिसिन वगैरह देके जैसे कि वो इजीली मतलब सही हो जाए, ठीक है, तो उसे हम साध्य कहते हैं। असाध्य मतलब कि जो लास्ट स्टेज होती है, यानी कि अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज नहीं किया गया, ठीक है, अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमारे शरीर क्या करता है, धीरे धीरे वो रोग से और भी ज्यादा ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो अब ग्रसित हो ही रहा है तो वो एक टाइम पे क्या होगा कि उस व्याधि को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि वो व्याधि अब ट्रीट ही नहीं हो सकती, मतलब क्योर नहीं हो सकती, तो वो होता है असाध्य, ठीक है। अब साध्य में भी 2 टर्म होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, ठीक है। जो आसानी से क्योर हो जाए वो सुख साध्य हो जाता है, और जो इजीली क्योर ना हो पाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके कृच्छ साध्य। तो आज के ये हो गई आपकी रोग निदान की परिभाषा। अब रोग निदान की हमने परिभाषा भी देख ली, अब उनके महत्व के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम उनके महत्व के बारे में हम सीखेंगे, जैसे कि जो रोग निदान होता है उनके कुछ आधारभूत घटक होते हैं जिनकी विकृत अवस्था होने पर हम रोगों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो उनमें इम्बैलेंस हुआ, कुछ घटक होते हैं, ठीक है, अभी आप देखोगे, ठीक है, वो घटकों में अगर इम्बैलेंस हुआ, विकृत अवस्था में हुई, तो वो क्या करते हैं, रोग को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला है दोषों की अवस्था, दोष की अवस्था,
ठीक है। दोष कौन से होते हैं, जैसे वात पित्त कफ, ये दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आई तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ इसको वात दोष है या पित्त दोष है या कफ दोष है, ठीक है। ये अगर विकृत हुआ तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ रोग की अवस्था क्या है, ठीक है। सेकंड वन में आ जाते हैं, दोष हो गया धातु की अवस्था, ठीक, धातु की अवस्था से हम बता सकते हैं। थर्ड वन आ गया मल, ठीक है, मल की अवस्था, ठीक है। अब अग्नि की दुष्टि की अवस्था, भाई अग्नि है, जठराग्नि हो गई, भूताग्नि, धातुअग्नि, इनमें कोई विकृत अवस्था हो गई तो भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से आपको ये व्याधि हुई है, ठीक है। ठीक है, इन अवस्थाओं के आधार पर हम अपने व्याधि की विकृत अवस्था को पहचान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आप व्याधि की चिकित्सा करते टाइम, ठीक है, व्याधि की अगर आप चिकित्सा कर रहे हो, कोई पेशेंट आ रहा है उसको आप डायग्नोस कर रहे हो, ठीक है, उसके सिम्टम्स को देख रहे हो, ठीक है, उन सिम्टम को थोड़ा साइड में रख के अगर आप उसके आधारभूत घटक को जान लो तो आपके लिए चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। महत्व में दूसरा पॉइंट ये कहता है, ठीक है, आप इसके आधारभूत जो घटक होते हैं इसके बारे में अगर आप ज्यादा मतलब ध्यान दें, इसके बारे में अगर आप जाने तो आपके लिए चिकित्सा करना व्याधि का वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है ना। अब इसमें आधारभूत घटक क्या होते हैं, आपके क्या हो गए, दोष, धातु और मल, ठीक है, ये आपके आधारभूत घटक होता है, ठीक है। इनके बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए एक व्याधि की चिकित्सा करना बहुत ही आसान हो जाता है। रोग निदान में एक महत्व ये भी है कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ताकि ये रोग का निश्चयात्मक बोध करवा सके, ठीक है, निश्चय रूप से कौन सा रोग हुआ है, यह रोग का निश्चयात्मक रूप से बोध करवाता है, इसलिए इसका रोग निदान में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि निश्चयात्मक, ठीक है, निश्चयात्मक रूप से रोगों का ज्ञान या बोध कराता है, ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो जो आचार्य चरक थे, हमारे आचार्य चरक, उन्होंने त्रिसूत्र का वर्णन किया है, ठीक है। अगर आप चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में देखेंगे तो त्रिसूत्र का वर्णन होता है, हेतु, लिंग और औषध, ठीक है, तो ये त्रिसूत्र होते हैं। अब इसमें आचार्य चरक ने त्रिसूत्र का जो वर्णन किया है उसमें से निदान, पंचक निदान में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ किसको माना है, हेतु और लिंग को, ठीक है, ये आचार्य चरक ने माना है। उन्होंने कहा है कि 2/3 पार्ट निदान पंचक में यही पार्ट को गेन करता है, ठीक है, कौन कौन से, हेतु और लिंग। आचार्य चरक ने त्रिसूत्र, ठीक है, त्रिसूत्र का वर्णन किया है।
जिसमें से, ठीक है, जिसमें से हेतु और लिंग, ये क्या है, निदान पंचक के घटक है। निदान पंचक के अंश है, घटक है, मतलब कह सकते हो। ये हेतु और लिंग निदान पंचक में 2/3 पार्ट को कवर करता है। ठीक है, 2/3 पार्ट जो है, इसमें 2/3 पार्ट जो है प्रधान होता है, ऐसे लिखो आप। तो आ जाता है कि देखो, औषध और उसकी उपयोगिता, ठीक है, मनुष्य जो होता है औषध और उसकी उपयोगिता आसानी से पढ़ के बता सकता है कि हाँ ये औषध किस ट्रीटमेंट में आ सकती है, ठीक है, लेकिन उसको सही स्थिति, उसको सही से वर्णन, मतलब कि किस स्थिति में क्या चीज का उपयोग करना चाहिए कि व्याधि, मतलब जो पेशेंट होता है वो स्वस्थ हो सके, ठीक है, उस टाइम पे उसको क्विक रिवीजन होना चाहिए कि मतलब कि हाँ ऐसी स्थिति आ गई है तो अब क्या करो, इसको ये मेडिसिन दो, ये इंजेक्शन दो, ये सब जो है इसके बारे में जो भी हम जान पाते हैं ये रोग निदान के थ्रू ही जान पाते हैं। ठीक है, महत्व का 5वां लाइन हो जाएगा कि औषध व उसकी उपयोगिता तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, लेकिन इसकी सही स्थिति क्या होगी यह रोग निदान के थ्रू पता चलता है। लेकिन सही स्थिति यानी कि कब तुम्हें किस चीज को कहाँ यूज करना है ये रोग निदान बताता है। सही स्थिति कहाँ उपयोग होता है, यह रोग निदान के द्वारा, ठीक है, ही पता चलता है। अगर आपने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा हो लेकिन इसको अगर आप नहीं पढ़ते हो तो सच बता रही हो, सही मायने में आप डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाओगे। ठीक है, रोग निदान का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी 5 जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। हमारा एक टॉपिक बच जाता है पैथोलॉजी, ठीक है, तो पैथोलॉजी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।